जय हिंद। आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो जैक 10th बोर्ड में हैं, जिनकी एग्ज़ाम 2023 में है, जो काफ़ी नज़दीक है। उनके लिए हमने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्न लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे दिखे आप लोगों को। फ्रांस की क्रांति की बात की जाए तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगी घ नंबर। उसके बाद सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सामाजिक से आप ध्यान रखेंगे कि साफ और सामाजिक, और इसमें रूसो में एक सा आती है यानी रूसो। अंग इटली जो है, इस किताब नहीं, सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसके उत्तर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आगे बढ़ते हैं। पूछता है क्वेश्चन में, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण इसमें जो है 1871 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन के अनुसार सी यानी कि ग नंबर ज़्यादा सुटेबल है। शुल्क संघ जलवे राइन की स्थापना किस पहल पर की गई? तो ये जो शुल्क संघ है, शुल्क संघ से आप याद रखेंगे, इसमें शुल्क और प्रसा में भी सा। उसके बाद जालियांवाला बाग, इस हत्याकांड के बारे में कौन नहीं जानता है? पूरे हिंदुस्तान के लोग। तो इसे आप ऑप्शन नंबर का 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंद स्वराज, ये जो हिंद है, तो हिंद में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में फेमस व्यक्ति महात्मा गांधी जी। तो ये ख नंबर विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन देखी जाए तो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ग नंबर अर्थात सी। 9 का देखें तो, ब्रिटिश सरकार ने केसर ये हिंद की उपाधि किससे सम्मानित किया? तो ये केसर ये हिंद ब्रिटिश के समय में ज़्यादा किसे मिल सकती है? आप दिमाग लगाएंगे, महात्मा गांधी को। अच्छा, सीमांत गांधी, क्वेश्चन नंबर 10, ये सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत का अर्थ होता है हाफ गांधी, यानी सीमा के जो बॉर्डर लाइन होते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी का। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। आप याद रखेंगे कैसे भूमि निम्न कैसे हो सकती है? जब ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो भूमि निम्न यानी कम हो सकती है। पृथ्वी सम्मेलन, क्वेश्चन नंबर 13, का आयोजन किस वर्ष किया गया? पृथ्वी सम्मेलन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी का 1992। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे आप, राजस्थान। राजस्थान में क्या काली मिट्टी पाई जा सकती है? वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बालू है, इसलिए इस राज्य में नहीं पाई जा सकती है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात की ह्रास का सही कारण नहीं है? यानी कि प्राणी के नुकसान के बारे में और वनस्पतियों के नुकसान के बारे में बात करी जा रही है। तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने से किसी भी प्रकार का हानि या ह्रास नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में, इसका विकल्प नंबर जो है वो ख 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण
और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये सारे को सरकार ने, अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने संकटग्रस्त, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, इन सभी को रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? देखिए, इस प्रश्न में जो है विकल्प कुछ और होनी चाहिए, इस प्रश्न को रहने देते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? विकल्प नंबर का देखेंगे आप, तो इनमें कहा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, तो ये सही है। बहुउद्देशीय का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ है कि जो बहुत सारे उद्देश्य के साथ काम करे, तो जल लाया जा सकता है। खा नंबर में देखेंगे तो जल बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है। और गा नंबर जो देखेंगे, विस्थापन हो सकते हैं लेकिन आजीविका खत्म नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बहुउद्देशीय हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य से इसमें आज जीविका को भी पालन किया जा सकता है, इसलिए इनका उत्तर सी हो सकते हैं। 20 नंबर की बात की जाए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो सरदार नर्मदा, इसे याद रखेंगे। सरदार, दा और रा इसमें भी है, नर्मदा में भी दा और रा छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्यतः किसी देश का विकास किस चीज़ पर निर्धारित कर सकता है? आप खुद बताएं। किसी चीज़ देश का विकास व्यक्तियों की आय होनी चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, लोग स्वस्थ होनी चाहिए, तो इनमें से सभी के सभी आप अपने विवेक और दिमाग से मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए, तो इसमें कहा गया है, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय 4, 7 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो इसमें 4 परिवार है, तो 4 इंटू प्रति व्यक्ति 5,000 है, तो 4 इंटू 5 20,000। इनमें से आप देखेंगे 7 4 11 और 3 14, शेष बचे 6,000। तो आप विकल्प नंबर घ टिक करेंगे। 22 नंबर को आप देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर की जाती है? तो मानव का विकास, स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, तो इसके अनुसार कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? घ नंबर। 24 का देखेंगे, जो 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष आयु से पहले मर जाते हैं, इसे क्या कहा जा सकता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी 1 साल के अंदर होते हैं, छोटे से छोटे बच्चे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 25 नंबर में, इसमें कहा गया है वनोत्पादकता संग्रह किस क्षेत्र में आती है? तो वन को उत्पादक हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का पालन करना होता है, वो क्या कहलाते हैं? तो जो सरकार के अधीन आते हैं उन क्षेत्र को संगठित में रखा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूर है और कार्य करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इसमें कौन सी सेवा क्षेत्र में? तो शिक्षक जो है वो सेवा दे रहे हैं, तो नरेश एक शिक्षक है, तो इसका विकल्प नंबर जो नरेश है, आप नरेश को देखेंगे विकल्प नंबर सी। 28 का देखेंगे आप, इसमें जो कहा गया है बेरोजगार युवक है, यानी कि मनरेगा जिसे कहा जाता है, उसमें कितने दिनों के काम की रह जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 में, तो ये विकल्प नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, ये 29 नंबर क्वेश्चन लंबे हैं, इसलिए इसके जो उत्तर होंगे ये
उत्तर इसका विकल्प नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर जो होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे 31 नंबर का। तो 31 नंबर में कहा गया है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी में आप देखेंगे विकल्प नंबर ए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, यानी लोगों के लिए लाभदायक है, ये कह रहा है तो सही है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है। यहाँ अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता को में लोगों को भागीदारी बढ़ाती है। तो ये जो है असत्य की बात की जा रही है, तो विकल्प नंबर आप इसमें गांठ लगाएंगे, क्योंकि सत्ता की साझेदारी के संबंध में आपसे थोड़े विवेक से टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, डच, जर्मन हो सकते हैं, लेकिन स्पेनिश ये स्पेन की भाषा है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद, क्वेश्चन नंबर 33 आप देखेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? क्योंकि श्रीलंका है तो श्रीलंका को सी ही ज़्यादा सूट करता है, और यही विकल्प सही है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जाएंगे 34 नंबर पे, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बनी? तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि जो भारत के नीचे है नक्शे में आप देखेंगे पानी के थोड़े पार, यानी राम सेतु और भारत किसके लिए बना था? राम सेतु तो भारत और श्रीलंका के लिए। तो इसका जो स्वतंत्र है ये भारत के बाद यानी 1948 में आप इसे याद रखेंगे। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता, संघ का अर्थ होता है दो चीज़ों को मेल होना, तो विकल्प नंबर ए, यहाँ सरकार दो या अधिक होती है, ये सही है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये सही है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये गलत हो सकते हैं। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? इसमें विकल्प जो का है अरबी। अरबी चूँकि सऊदी अरब यानी दुबई वालों की भाषा है, तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है, इसे आप टिक करेंगे। और मैथिली, संथाली, असमिया जो असम है हमारे देश में राज्य, वो उनकी भाषा है। मैथिली और संथाली बिहार और झारखंड में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ही मार सकते हैं, इससे बताने की ज़रूरत नहीं है। का है विकल्प नंबर जिसमें कहता है राज्य सरकार राज्य सूची में आती है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार संघीय सूची में आती है, बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य जिसमें आती है उसे समवर्ती कहा जाता है। इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो विकल्प नंबर डी यानी घ। अब 38 नंबर देखेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? विकेंद्रीकरण यानी कि बहुत से एक दूसरे के अंडर जो कार्य किए जाते हैं, एक दूसरे के अंदर शासन व्यवस्था होती है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो इसके अनुसार अब विकल्प नंबर जो है सी ज़्यादा सुटेबल है। ये क्वेश्चन नंबर 39 आप देखेंगे, 39 और 40 क्वेश्चन नंबर सब लास्ट है। वर्ग विशेष के, इनमें पूछा गया 39 नंबर कौन सुमेलित नहीं है, तो वर्ग विशेष के हित समूह को क्या कहा जाता है? यानी किसी विशेष हित के समूह बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कहा गया है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन कहा जाता है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबद्ध करता है, ये भी सही है। आंदोलन का क्या अर्थ होता है? किसी सामाजिक समस्या का समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संघर्ष। तो आंदोलन का अर्थ आपको समझना है। दबाव समूह क्या है? राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, दबाव समूह का अर्थ ये विकल्प ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो जो विकल्प सुमेलित नहीं है
वो बात की जाए तो इसमें विकल्प नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप विकल्प नंबर ख टिक करेंगे। और एक क्वेश्चन है लास्ट और आखिरी, इसमें है नर्मदा बचाओ किस चीज़ के लिए चलाया गया था, तो ये एक विशेष मुद्दे थी जिसके लिए चलाया गया था। और खाद विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये गलत है, ये विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसे आप टिक कर लेंगे। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दल, ये सही है। श्रीलंका में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो इसमें कभी संघात्मक या और एकात्मक दोनों चलती है। अभी वर्तमान के अनुसार आप खाद को टिक करना ज़्यादा सूटेबल है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन को लाइक करें, आपके लिए हमने मेहनत किया, आप भी मेहनत करें, पढ़ें, अपना स्कोर के अच्छे लाएं और चैनल से जुड़े रहें। और भी सारे सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन है वो हम तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। रोज़ इस चैनल पर एक क्लास आप लोगों के लिए लगाए जाएंगे विथ ट्रिक के साथ।